नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। संघ शताब्दी वर्ष के अपने शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूं कि संघ कैसा चला, क्या नहीं चला, कैसे स्थापना हुई। अभी तक मैंने चौथे सरसंचालक रज्जू भैया तक का सफ़र तय कर लिया है। आज हम बताने जा रहे हैं के सुदर्शन जी, पूज्य के सुदर्शन जी के बारे में, जो हमारे 5वें सरसंचालक हुए। इनका पूरा नाम पूजनीय कुप्पाहली सीतारमैया सुदर्शन जी था। ये राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के 5वें सरसंचालक और इनका कार्यकाल 10 मार्च 2000 से लेकर 21 मार्च 2009 तक था। कार्यकाल तो 9 वर्ष का ही था, लेकिन ये हमेशा अपने वाक्पटुता, निश्चलता के लिए जाने जाते रहे। 2000 से 2002 तक 4 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इन्होंने कई विषयों पे ऐसा लगता था कि आपसी मतभेद है, लेकिन ये अपनी बात को बड़ा स्पष्ट रखने के लिए जाने जाते रहे। और इनका जीवन काल बहुत ही साधारण। इंजीनियरिंग किया था इन्होंने। उस वक्त की इंजीनियरिंग जो टेलीकॉम विषय से किए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय सेवक संघ को दिया। और कई ऐसे किस्से रहे हैं इनके जिन्होंने स्पष्टवादिता के कारण कभी कभी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इसी सरलता और इसी स्पष्टवादिता के कारण ये जाने गए। रज्जू भैया ने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, और इसके साथ ही इन्होंने बहुत से नए संगठनों को भी जन्म दिया। रज्जू भैया के बारे में ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, उनके अपने कार्यविधा के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं अगर कुछ बता रहा हूँ तो कुछ अलग भी बताऊँगा, जहाँ पे अभी अधिकांश लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। एक आंदोलन था तिब्बत की आज़ादी को लेकर, और उस तिब्बत की आज़ादी को लेकर कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, दरअसल ये आंदोलन समाजवादियों का आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत भारत रत्न पूजनीय जयप्रकाश नारायण जी ने चलाया था। उसके बाद इसको और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने चलाया, आगे बढ़ाया, और ये आंदोलन एक समय में आकर 2000 के आसपास ये बड़ा थहम सा गया था। इनके ही प्रेरणा से राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी से इनकी बात हुई, और इंद्रेश जी को से बात होने के बाद भारत तिब्बत सहयोग मंच जैसा बड़ा संगठन के लिए इन्होंने बात की, और तब से ये आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें उनका अपना विचार था कि तिब्बत जब तक आज़ाद नहीं होता तब तक भारत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का विषय हो, और उनके ही कार्यकाल में इस विषय को आगे बढ़ाया गया। इसमें रज्जू भैया जी का भी वो था, वो भी चाहते थे कि इस संगठन को राष्ट्रीय सेवक संघ के किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में दिया जाए। ऐसे रज्जू भैया का अपना कई ऐसे विचार रहे हैं। इनकी विचारधारा बहुत ही स्पष्ट रही है। सुदर्शन जी भारत के संविधान पर गहरा इनका अपना वो था कि ब्रिटिश शासकों द्वारा संविधान को थोड़ा सा बदलना चाहिए। बहुत सी उसके अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो अंग्रेज ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं, उसको हटाने का अपना इनका ये मानना रहा है। और सुदर्शन जी ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र माना और कहा, भारत परिभाषा के अनुसार भी हिंदू है,
और इस विषय पे ये जब भी इन्होंने अपना बात कहा बहुत स्पष्ट कहा। एक मैं कोटेशन इनका मैं देख रहा था कि हिंदू राष्ट्र के प्रति इनका एक अपना नज़रिया था और उनका ये मानना था कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी मुसलमान हैं या ईसाई हैं इनके पूर्वज हिंदू थे और उन्होंने सिर्फ अपनी पूजा पद्धति बदली है लेकिन संस्कृति हमारी है। इस विषय पे वो बड़ा बेबाकी से उनका बयान रहा है। भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार के मुख्य आलोचक के रूप में भी इनको जाना जाता रहा है। लेकिन वो एक वैचारिक वो था, लेकिन वाजपेयी जी के सामने भी थोड़ी सी मजबूरी थी कि उस वक्त वो गठबंधन की सरकार चला रहे थे और इस वजह से बहुत सी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन फ़िलहाल आज मुझे लगता है कि सुदर्शन जी होते तो उनकी बहुत मनोकामना और उनकी आत्मा जहाँ पर भी होगी आज बहुत संतुष्ट होगी, क्योंकि उनका अपना वो था कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त होना चाहिए, भारत शक्तिवान बनना चाहिए और साथ ही कश्मीर के लिए भी वो सरकार पे समय समय पे दबाव बनाते रहते थे। लेकिन वाजपेयी जी ने भी कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ना होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। इसमें इनका अपना एक बहुत ही बड़ा स्पष्ट वो था कि मस्जिदों के ये जो आपका पढ़ाई विधा है मुसलमानों के यहाँ, इनके यहाँ भी कंप्यूटर की पढ़ाई हो, साइंस की पढ़ाई हो, ताकि वो भी आगे समझ सकें। इस प्रकार से के सुदर्शन जी ने अपने पूरे छोटे से संचालक का छोटा सा कार्यकाल रहा, लेकिन उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई। और अगर कभी किसी से विवाद भी रहा तो वो वैचारिक विवाद रहा, लेकिन ये आरएसएस के लिए, संघ के लिए, राष्ट्र के लिए एक हुतुत आत्मा थे, एक मील के पत्थर थे। और इसके बाद उन्होंने अपने स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपने सहसंचालक की जिम्मेदारी मोहन भागवत जी को दी और मोहन भागवत जी से ले अभी तक हैं वो। और मुझे लगता है कि सरसंचालक जी के सुदर्शन जी के बारे में मैंने कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक मुख्य चीज़ें मैंने बता दी। और सबसे अच्छी बात कि जिस भारत तिब्बत सहयोग मंच के गठन की परिकल्पना के सुदर्शन जी ने किया था, उस संगठन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और आज उस पर कार्य कर रहा हूँ और भारत के अधिकांश जिलों में तक इसकी इकाइयाँ पहुँच चुकी हैं। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कल का सफ़र इससे आगे। धन्यवाद मित्र, आपका अपना मनोज श्रीवास्तव।